हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग भर के सीखने वाले हैं जी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको एक भी गलती क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में ना हो, क्योंकि क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड एकेडमिक जो काउंसिल है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची है, आपका देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सीट फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन सेशन देखिए यहाँ 23-25 है, तो उसको काट के आप क्या कर दीजिएगा, आप में क्या रहेगा 2024 से 2026 न्यू आप लेकर आइएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ठीक है, सेशन क्या रहेगा 2024 से 26 और क्लास 11 एग्जामिनेशन 2000 यहाँ पर क्या रहेगा 25, क्योंकि आप एग्जाम कब दीजिएगा 25 में दीजिएगा। ठीक है, क्लास 11 का यहाँ पर आगे देखिए क्या यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको लिखा है टू बी फिल्ड यूजिंग ब्लैक पेन। आपको क्या करना है, ब्लैक पेन लेना, बोल जो पॉइंट होता है ना वही पेन को आप यूज करिएगा। रेगुलर कैंडिडेट के लिए आपका फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें, जो आपका कोड और नेम, स्कूल का आपका जो भी कोड होगा वो कोड आप यहाँ पर डाल दीजिएगा बॉक्स में। और स्कूल का नाम जो भी होगा, जैसे मान लीजिए हम झरिया राज +2 हाई स्कूल है, तो यहाँ पर आपका स्कूल का नाम डाल दीजिए, वो भी आपको कैपिटल लेटर से डालना है। और यहाँ पर स्कूल का आपका जो कोड है वो डाल दीजिए। क्लियर यहाँ पर है। आगे देखते हैं पूरा नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम क्या है। मान लीजिए हमारा नाम प्रेम कुमार है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रेम लिख देंगे। तो यहाँ पर PREM प्रेम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक बॉक्स को खाली रखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कुमार लिखेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, एक बॉक्स आपको छोड़ के लिखना है। ठीक है, प्रेम कुमार लिख दिए। अगर वर्मा भी लिखना है या कोई भी आप टाइटल लगाना है, फिर आपको एक बॉक्स छोड़ के आपको लिखना है। क्लियर यहाँ हो गया। आगे देखो दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। मान लीजिए हमारा 4 फरवरी को है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 04 लिखेंगे। और फरवरी है तो हम लोग क्या लिखेंगे 02 लिखेंगे। और 2000 जो भी आपका डेट है वो आप 2002 है, तो मान लीजिए हम लोग 2002 लिख दीजिए। इस तरह आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जेंडर में आते हैं। तो चलिए हम लोग जेंडर देखते हैं। तो जेंडर हमारा क्या, अगर लड़का है तो मेल है, लड़की है तो फीमेल है, तो हम लोग क्या करते हैं मेल में कर देते हैं। आगे देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है, दिव्यांग। देखिए अगर कोई प्रकार से आपको सुनाई नहीं देता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या आप बोल नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ भी आप में है, तो आप अगर आप अंधा है तो ब्लाइंड मारिएगा, बहरा है तो डीप मारिएगा। और कोई भी चीज़ नहीं है आपको, एकदम सब चीज़ स्वस्थ है, तो आप क्या करिएगा नन करिए। चलिए नन कर दिए। उसका देखिए कास्ट में क्या करिएगा, SC है ST है, जो भी आपका कास्ट है वो आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या है जनरल है, जनरल में कोई भी जाति प्रमाण पत्र देने का ज़रूरत नहीं। अगर आपका SC है तो SC का आपको प्रमाण पत्र दीजिएगा। अगर आप ST है तो ST में आप टिक करिएगा, प्रमाण पत्र दीजिएगा। हम लोग जनरल है तो जनरल में टिक किए। अगर आप SC रहिएगा तो SC में करिएगा, ST रहिएगा तो ST में करिएगा, सब में टिक मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, जो है एक ही को में टिक करना। इसमें भी आपका अगर कुछ नहीं है तो दिव्यांग में तो आप नन करिएगा, बाकी अगर कुछ है तो एक ही में टिक मारिएगा। क्लियर है। उसका देखिए रिलीजन आपका देखिए हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियन है, क्या है, तो आपको पता है हिंदू अगर है तो आप हिंदू में टिक मारिएगा। अगर आप दूसरा है तो दूसरा में मार दीजिएगा। आगे देखिए नेशनलिटी, अगर आप देखिएगा 7 नंबर में क्या भरना, तो हमेशा इंडियन ही भरिएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट का आधार नंबर, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। अपना जो आधार नंबर है वो 12 डिजिट का रहता है, तो 12 डिजिट का अगर रहता है तो आपको भर देने से, मान लीजिए एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, 6 है, 4 है, 2 है। ये है नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं। जो आपका आधार नंबर इस तरह 12 डिजिट का रहेगा तो आपको भर देना। उसका देखिए एरिया, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं रूरल भरिएगा, अगर शहरी में रहते हैं तो अर्बन भरिएगा। बात को ध्यान रखिएगा, दोनों मत भर दीजिएगा, जो है आप वो भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मदर्स नेम, वो भी आपको कैपिटल लेटर में आप ब्लैक पेन से ही भरिएगा। जैसे मान लीजिए आपको रीता देवी मान लीजिए, तो रीता देवी में क्या करेंगे RITA रीता करेंगे, और एक बॉक्स को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे देवी, यहाँ पर लिख देंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा, आगे कुछ मत करिए। उसका देखिए फादर्स नेम, फादर्स नेम मान लीजिए आपका कोई भी नाम मोहन कुमार मान लीजिए नाम है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले मोहन कर देंगे, MOHAN मोहन करेंगे। और मोहन करने में एक ब्लैंक डब्बा कर देंगे, उसका हम लोग कुमार कर देंगे। और अगर आपका और भी ऐसे कोई नोनिया है या कुछ भी है तो एक डब्बा छोड़ के आप नोनिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक तो आप काम कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ आप रहते हैं, तो जो भी गांव में जो भी विलेज में रहते हैं तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप 80 लिख दीजिएगा। 80 लिखने के बाद आपका जो भी है आपका गांव है, जैसे हमारा बस्ता कुलासनार बस्ती है, तो हम लोग पूरा भर देंगे, यहाँ पर पूरा फुल हो जाएगा डब्बा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस के लिए हम लोग क्या करेंगे PO कर देंगे।
हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग 80 कर देते हैं, एड्रेस हम लोग डाल देंगे बस्ता कुला सोनार बस्ती, जो भी हमारा एड्रेस है डाल देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए पीओ करेंगे, पोस्ट ऑफिस जो हमारा है धनसार है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे धनसार डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन डालना है तो पुलिस स्टेशन भी हम डाल सकते हैं, जैसे हमारा झरिया तो झरिया हम डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट अगर डालना है तो डिस्ट्रिक्ट में आप डाल के और डिस्ट्रिक्ट अपना डाल दीजिएगा। तो ये आपका पता जो भी आपका होगा अच्छा सा पता भर दीजिएगा। अगर 3 चीज़ आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 80 करके एड्रेस भर दीजिएगा, जो भी आप है एड्रेस डाल दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस ज़रूर डालिएगा और पुलिस स्टेशन भी डाल दीजिएगा और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी डाल दीजिएगा, DIST डिस्ट्रिक्ट करके आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है जो भी ज़िला में आप रहते हैं वो ज़िला को आप यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। उसको देखिए स्टेट में क्या करिएगा, यहाँ पर झारखंड भर दीजिएगा, आराम से झारखंड भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे क्या भरिएगा, यहाँ पर देखिए आपका जो भी एरिया का पिन कोड होगा पिन कोड भरिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 828106 तो हम लोग यहाँ पर 828106 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर जो भी आपका कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो आपका रेगुलर चलता हो, समझे, क्योंकि भविष्य में भी आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप जो भी आपका ओरिजिनल मोबाइल नंबर है और जो हमेशा चलेगा रेगुलर लाइफ टाइम आपको चलने वाला है तो वही नंबर दीजिएगा। एक ईमेल आईडी आप अपना दे दीजिएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका 17 नंबर के आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 10 का पासिंग डिटेल देना है, जो भी आपका क्लास 10 का यहाँ पर बारे में पूछ रहा है। नेम ऑफ बोर्ड या काउंसिल, आपको जो क्लास 10 कौन सा बोर्ड से दिए, अगर जेक से दिए तो आप सिर्फ जेक टिक लगा दिए, यहाँ लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर जेक से दिए तो जेक में सिर्फ टिक करिएगा, एक टिक मार दीजिए हो जाए। लेकिन अगर कोई ज़रूरी नहीं है, जब जेक बोर्ड से दिए, हो सके आप अदर में दिए, बिहार बोर्ड से दिए तो आप यहाँ पर बिहार बोर्ड कर दीजिएगा। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड आपको जो भी है कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप झारखंड से दिए तो सिर्फ यहाँ पर टिक मारिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए पास कब किए हैं, ठीक है। आप क्लास 10 तो पास किए हो ना, तो मान लीजिए हम लोग मान के चलते हैं 2024 में हम लोग पास किए हैं, ठीक है। उसका देखिए रोल कोड आपको देखिएगा, आप मार्कशीट उसमें रहेगा रोल कोड, तो रोल कोड यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपका देखिए रोल नंबर रहेगा मार्कशीट में, आपका क्लास 10 का मार्कशीट देखिएगा वहाँ पर मिल जाएगा रोल नंबर। उसका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखिए क्लास 10 का मार्कशीट में मिलेगा, ये एडमिट कार्ड में मिलेगा, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है। भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिएगा डेट ऑफ एडमिशन किसके बारे में बात बोल रहा है, ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है। क्लास 11 का यहाँ पर बात बोल रहा है, देखिए क्लास 11 का आप 10 वाला मत भर दीजिएगा, क्लास 11 डेट आप एडमिशन कब करवाए थे क्लास 11 में। तो मान लीजिए हम लोग मई में करवाया था, तो जब मई हमारा क्या हो जाएगा 4 मई को करवाया तो डेट हमारा क्या लगेगा 04 कर देंगे। मई हमारा 5वां महीना हो जाएगा तो 05 कर देंगे, हम लोग 2024 कर देंगे, क्योंकि हम लोग एडमिशन 2024 में करवाया था। जो भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब सेक्शन हमारा ABC है, कुछ भी है तो वहाँ पर लिख दीजिएगा जो भी आपका है। क्लास का रोल नंबर, अगर आप क्लास 11 में एडमिशन करवाए हैं तो एडमिशन करवाया तो आपको रोल नंबर मिला होगा, जैसे मान लीजिए मेरा 45 है तो हम लोग क्या करेंगे 0045 करेंगे। हम गलती से ऐसा मत कर दीजिए 45 00 पीछे कर दिए तो ये आपका गलत तरीका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर मीडियम, आप कौन सा मीडियम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, हिंदी मीडियम से है या लैंग्वेज आपको क्या है, हिंदी में दीजिएगा पेपर या इंग्लिश में या बंगाली में, उर्दू में, तो अधिकतर हम लोग हिंदी में देते हैं, हिंदी कर दीजिए। कैटेगरी रेगुलर ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए फैकल्टी, ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आप आर्ट्स में है या कॉमर्स में या साइंस में, आप तीनों मत भर दीजिएगा। आर्ट्स में तो आर्ट्स में भरिएगा, कॉमर्स में तो कॉमर्स में, साइंस में तो साइंस में, एक भरिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बात को ध्यान रखें, या 3 वो दिया सब्जेक्ट ऑफर है यहाँ पर, ये हमारा आर्ट्स के लिए। अगर आप आर्ट्स के बच्चा है तो इसमें भरिएगा। उसके बाद अगर आप कॉमर्स के बच्चा है तो कॉमर्स वाला में भरिएगा, फिर आर्ट्स वाला को खाली छोड़ देना, आर्ट्स में मत भर दीजिएगा, और साइंस वाला को भी खाली छोड़ देना। अगर साइंस का बच्चा है तो साइंस वाला में भरिएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपको सब चीज़ लिखा है, यहाँ पर देखिए आपको साफ लिखा आर्ट्स वाला बच्चा है तो इसी में फिल करिएगा, नीचे वाला दोनों छोड़ दीजिएगा। अगर आप कॉमर्स का बच्चा है तो कॉमर्स में आप ये वाला फिल करिएगा, बाकी ऊपर दोनों छोड़ दीजिएगा। अगर आप साइंस का बच्चा है तो ये फिल करिएगा, सबको फिल नहीं करना है तीनों को, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्ट्स का ही हम लोग देख लेते हैं। आर्ट्स में हमारे जो कोर लैंग्वेज मैंने कोर जो विषय है, आपको हिंदी कोर है तो यहाँ पर हम लोग हिंदी करेंगे। अगर इंग्लिश कोर है तो आप यहाँ पर इंग्लिश करिएगा। जो भी आपका कोर है पूरा एकदम इंग्लिश ENGLISH पूरा लिखिएगा, ठीक है। अब मातृभाषा क्या है तो हमारा मान के चलते हैं, हमारा जो कोर भाषा इंग्लिश हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा इंग्लिश पूरा लिख देते हैं। मातृभाषा क्या हो जाएगा हमारा हिंदी मान के चलते हैं, मेरा हिंदी लिए। अब ये मिलेगा कहाँ क्लास 11th में, जो आप क्लास 11th में एडमिशन करवाए होंगे तो एडमिशन स्लिप में आपको सब्जेक्ट बताया होगा, जो कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं तो वही सब सब्जेक्ट यहाँ पर भरना। अपना मन से कुछ मत भर दीजिएगा, जो सब्जेक्ट आप क्लास 11th में एडमिशन करवाने के टाइम आपको मिला है तो वही चीज़ भरिएगा, ठीक है। कोर है इंग्लिश मान लीजिए तो आप इंग्लिश भरिएगा, मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी।
अब देखिए अगर कोई इलेक्टिव आप पेपर लिए हैं उसमें देखिए लिखा है, अगर इलेक्टिव लिए हैं तो इलेक्टिव का नाम लिखिएगा, अगर नहीं लिए हैं तो नहीं। ऑप्शनल 1 2 3 आपका जो भी ऑप्शनल नहीं है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, तो बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो देख लीजिएगा जो जो आप लिए हैं उसको आप भर दीजिएगा। एडिशनल में अगर कोई सब्जेक्ट लिए हैं तो आप एडिशनल भर दीजिएगा, ठीक है। उसको अगर आप कॉमर्स के बच्चा है तो कॉमर्स में जो भी आप कोर लिए हैं तो कॉमर्स में आप कोर, मान लीजिए हम इंग्लिश लिए तो इंग्लिश कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मातृभाषा हिंदी, यहाँ पर लिए तो हिंदी मातृभाषा है, तो यहाँ पर देखिए कंपलसरी अकाउंट्स और बीएसटी आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं आप। अगर एडिशनल है तो एडिशनल डालिएगा, नहीं है तो नहीं डालिएगा। अगर उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर साइंस फैकल्टी में अगर देखिएगा तो कोर में आपको मान लीजिए हिंदी है तो इंग्लिश है तो इंग्लिश कर दीजिएगा, बाकी मातृभाषा जो करिएगा। इसमें देखिए कंपलसरी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद आपको एडिशनल भाषा अगर कुछ रखें तो रखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है। स्पेस फॉर स्टूडेंट फोटोग्राफ एवं लेटेस्ट फोटोग्राफ यहाँ पर चिपका दीजिएगा। और स्पेस फॉर स्टूडेंट सिग्नेचर यहाँ पर हम लोग अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। भी आपका जो फुल सिग्नेचर जो क्लास 11th में किए, क्लास 10th में किए, मार्कशीट उर्कशीट में जो भी आपका सिग्नेचर है वही सिग्नेचर करिएगा, फुल सिग्नेचर करिएगा। यहाँ सिग्नेचर ऑफ फादर या मदर, जो भी आपका फादर या मदर किसी से भी आप गार्जियन सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और इतना ही आपका काम है। उसके बाद क्या करना है, नीचे वाला आपको कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है, तो इतना भर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी तरह से भर देंगे। अगर आप क्लास 11th में है तो क्लास 11 का तैयारी भी हमारे चैनल में करवाया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।